नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे एनएएस सत्र 2017 एवं एनएएस 2021 अंतर्गत कक्षा 8 के 8 हेतु जिन लर्निंग आउटकम्स पर सर्वे हुआ था उन लर्निंग आउटकम्स के बारे में और उन लर्निंग आउटकम्स के आधार पर बच्चों के सीखने के परिणाम पर हम बात करेंगे। यह जानकारी जो लर्निंग आउटकम्स और इसके सीखने के परिणाम हमको ये एनएएस पर जानकारी इंग्लिश में प्राप्त हुई है। इसको हमने ट्रांसलेट कर हिंदी में करने का प्रयास किया है। यदि कहीं पर किसी प्रकार की व्याकरण या कहीं पर किसी मीनिंग में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप उस पर ज्यादा ध्यान न देकर हम यह देखें इस वीडियो में कि यह लर्निंग आउटकम किस लेसन या किस पार्ट से रिलेटेड है और ये किस प्रकार के क्वेश्चनों से रिलेटेड है। तो इसके आधार पर आप बच्चों को इन लर्निंग आउटकम्स की और अच्छी से समझ विकसित करके और उनका रिजल्ट नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा कर सकते हैं। और ये लर्निंग आउटकम्स, इसमें से कुछ लर्निंग आउटकम्स कक्षा 5 और 8 के जो भी एनुअल एवोल्यूशन हुआ था उसमें भी कवर हुए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 8 में भाषा लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए एल 813 पाठ्य या गैर पाठ्य सामग्री को समझ के साथ पढ़े और विवरण, वर्ण, मुख्य विचार और विचारों और घटनाओं के क्रम को पढ़ते समय पहचाने। इसी प्रकार से विज्ञान में हम बात करते हैं तो यहाँ पर SCI ये विज्ञान का साइंस का कोड है और 703 लर्निंग आउटकम है। गुण विशेषताओं के आधार पर सामग्री और जीवों का वर्गीकरण। 704 प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सरल जांच करता है। 705 प्रक्रियाओं और परिघटनाओं को कारणों से जोड़ता है। 708 उपाय और गणना, उदाहरण जैसे कि तापमान, पल्स दर, चलती वस्तुओं की गति, एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि आदि। 710 प्लॉट और रेखांकन की व्याख्या। 711 परिवेश से सामग्री का उपयोग करके मॉडल का निर्माण करना और उनकी कार्यप्रणाली की व्याख्या करना। 801 सामग्री, जीव और प्रक्रियाओं को अलग करना। 804 ये यहाँ पर देखिएगा, इसमें एक थोड़ी सी बात हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो SCI साइंस और 703, अभी हम बात करें कक्षा 8 की, लेकिन ये इसमें कुछ जो सर्वे में लर्निंग आउटकम्स वो कक्षा 7 से संबंधित भी थे, ठीक है ना। ये 703, 704, 705 ये 7 की जो सीरीज है ये कक्षा 7 की है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये 801 ये 8वीं का आ गया है, ठीक है। 804 प्रक्रियाओं परिघटनाओं को कारणों को जोड़ना, कारणों से जोड़ता है। 805 प्रक्रियाओं और घटनाओं की व्याख्या करता है। 860 में ये मापन से संबंधित है। 811 दैनिक जीवन में वैज्ञानिक उदाहरणों की सीख को लागू करता है और 813 पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करता है। इसी प्रकार से चलिए हम मैथ्स में देखते हैं। मैथ्स में देखिएगा, मैथ्स में तो 601 कक्षा 6 से रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो एम 601 उपयुक्त संचालन लागू करके बड़ी संख्या में शामिल समस्याओं को हल करता है। इसी प्रकार से 606 भिन्न दशमलव जोड़ और घटाव वाली दैनिक जीवन स्थितियों की समस्याओं को हल करता है। 620 कक्षा के फर्श, चाक, बाक्स की सतह आदि जैसे परिवेश में आयताकार वस्तु की परिधि के क्षेत्रफल से संबंधित है। 621 दी गई जानकारी को एकत्र की गई जानकारी को टेबल, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ में व्यवस्थित करना। 702 ये कक्षा 7 से रिलेटेड आ गए हैं। भिन्नों के विभाजन और गुणन की व्याख्या करता है। 705 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर परिमेय संख्याओं वाली दैनिक जीवन स्थितियों से संबंधित समस्याओं को हल करता है। 706 आ गया है, बड़ी संख्याओं के गुणन और भाग से संबंधित है। 707 बीजी व्यंजकों को जोड़ता घटाना। इसी प्रकार से 710 ये भी कक्षा 7 का ही लर्निंग आउटकम चल रहे हैं, ये उससे रिलेटेड प्रतिशत और भिन्न से संबंधित है। इसी प्रकार से 717 इकाई, वर्ग, ग्रिड, ग्राफ शीट का उपयोग करने से संबंधित है, क्षेत्रफल वगैरह से। 719 अपने दैनिक जीवन के संदर्भों जैसे माध्यिका और बहुलक से संबंधित आंकड़ों के विभिन्न प्रतिनिधि मान ढूंढता है। 721 बार ग्राफ का उपयोग करके डेटा की व्याख्या करना, जैसे बिजली की खपत गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक होती है। इसी प्रकार से 801, अब देखिए ये मैथ्स में अब कक्षा 8 का है, मतलब अब कक्षा 8 का आया है। पैटर्न के माध्यम से परिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के
गुणों को सामान्य करता है। इसी प्रकार से 802 परिमेय संख्याओं से संबंधित, 803 ये यहाँ पे विभाज्यता नियम सिद्ध करने से संबंधित है, 804 विभिन्न विधियों का उपयोग करके संख्याओं के वर्ग घन वर्गमूल घनमूल से संबंधित है, 808 दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करके विभिन्न बीजी सर्वसमीकाओं का उपयोग से संबंधित। इसी प्रकार से 812 पे समांतर चतुर्भुज के गुणों को सत्यापित करता है, बताया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 818 और 819। तो 818 घनाभ और बेलनाकार वस्तु के क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, और 819 बार चार्ट और पाई चार्ट बनाता है और उसकी व्याख्या करने से संबंधित है। इसी प्रकार से देखिए सामाजिक विज्ञान में बताए हुए यहाँ पर भी देखिए कक्षा 6 के लर्निंग आउटकम से ये जानकारी यहाँ पर बताई गई है। SST 605 अक्षांश और देशांतरों की पहचान है, और इसी प्रकार से और मानचित्र वगैरह से संबंधित। इसी प्रकार से 610 भारत के रूपरेखा मानचित्र पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों स्थानों का पता लगाता है। इसी प्रकार से 610 में था ये। फिर 625 में स्वास्थ्य और शिक्षा और ग्रामीण शहरी स्थानीय निकाय सरकारी निकायों के कामकाज से संबंधित है। इसी प्रकार से 703 में आपदाओं की स्थिति की जानकारी के संबंध में बताया गया है। 704 विभिन्न कारकों के कारण भू आकृतियों के निर्माण से संबंधित है। 722 लोकतंत्र में समानता से संबंधित। 726 में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित। 731 में समाचार पत्रों के उपयुक्त उदाहरणों से संबंधित है। 733 विभिन्न प्रकार के बाजारों में अंतर है। इसी प्रकार से 734 में माल जो विभिन्न बाजारों स्थानों से माल कैसे यात्रा करता है। अब देखिए इसमें आया है 802, ये कक्षा 8 से रिलेटेड अपने क्षेत्र के में प्रमुख फसलों खेती से संबंधित है। 805 में विश्व मानचित्र महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित है। 807 में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है ये। 809 में दुनिया की विभिन्न क्षेत्रों में खेती और विकास से संबंधित है। 810 में स्रोतों के उपयोग के माध्यम से। देखिए मैं भी आपको सभी पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से 815 में 1857 के विद्रोह की उत्पत्ति और उससे संबंधित है। प्रकृति प्रसार उससे सीखने की सबक की व्याख्या से संबंधित। 816 इसी प्रकार से 818 है, 823 है, 827, 831 और 833 विभिन्न देशों भारत राज्यों की जनसंख्या को दर्शाने के लिए डंडा आरेख बनाता है। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमने आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा। धन्यवाद।